ओम सनातन धर्म की जय हो। आज हम जोधपुर से रवाना हुए हैं अर्बुद पर्वत और वहाँ का हमारा तीर्थ पूज्य स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज का तपस्थली संत सरोवर सोमाश्रम सोमनाथ महादेव मंदिर, जो कि वहाँ का एक बड़ा प्राचीन तीर्थ है, उसके दर्शन हेतु हम रवाना हुए हैं। सिरोही खंड के अंतर्गत अर्बुदारण्य क्षेत्र में ये माउंट आबू, चूंकि अंग्रेजों ने यह नाम दिया है, मूल नाम अर्बुद पर्वत है। बड़ा सुरम्य घाटियों के मध्य से होते हुए प्रकृति के गोद में बसा हुआ और हिमालय का एक अंश अर्बुद पर्वत और चारों ओर एक दिव्य सौरभ, दिव्य सुगंध यहाँ बहती रहती है। ऐसी इन घाटियों से होते हुए अब हम पहुँच रहे हैं ये महाद्वार, बड़ा द्वार, जो पूज्य श्री ने, स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी ने इसका निर्माण करवाया और फिर इसकी प्रतिष्ठा करवाई और नाम दिया संवित वशिष्ठ द्वार। ये द्वार स्वामी जी ने इस वजह से बनाया कि ये अर्बुद पर्वत की यहाँ स्थापना महर्षि वशिष्ठ ने की, इसलिए उनका नाम बना रहे, उनके नाम की प्रतिष्ठा आजीवन बनी रहे, इसलिए प्रवेश द्वार को वशिष्ठ द्वार नाम दिया। यहाँ भगवान वशिष्ठ जी, अरुंधति इत्यादि है। यह शिलालेख जो आप देख रहे हैं, यह स्वामी जी के द्वारा इस समय में यह द्वार की प्रतिष्ठा की गई थी। द्वार से होते हुए बाजार से हम सीधे संत सरोवर यहाँ पहुँच गए हैं। अभी इस स्थान के महंत अधिष्ठाता हमारी गुरु परंपरा के हमारे पूज्य स्वामी श्री नारायण गिरी जी महाराज यहाँ प्रतिष्ठित हैं। यहाँ का सारा संचालन उनकी सन्निधि में होता है। उनकी सन्निधि की वजह से यह वातावरण और ये पवित्रता और भी सुदृढ़ हो रही है। संवित के प्रचार प्रसार में और सनातन के प्रचार प्रसार में हमारे पूज्य नारायण गिरी जी तन मन से, और संत हैं फिर भी अपना सर्वस्व त्याग करते हुए भी धन के द्वारा भी जहाँ सहयोग होता है वहाँ वो करते रहते हैं और धर्म के प्रचार में निरंतर रहते हैं। ऐसे संतों का सानिध्य यहाँ आपको मिलेगा, उनकी प्रेरणा मिलेगी। संत सरोवर संतों की तपस्थली, बहुत प्राचीन समय से इसका कोई निर्धारित नहीं कह सकते, उस समय से अति प्राचीन सोमनाथ महादेव का यह तीर्थ स्थल जा रहा है।
प्रकृति प्रिय रहे और यहाँ वृक्षारोपण पुष्प इत्यादि से आच्छादित ये बड़ा सुंदर आश्रम, इस आश्रम का अवलोकन हम धीरे धीरे करते हुए हम हर क्षेत्र को देखेंगे। अभी हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। सामने ही भगवान सोमनाथ विराजमान है। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, सोमनाथाय नमः। भगवान सोमनाथ जैसा कि नाम से विदित है, मन को शांत करने वाला, सोम चंद्र, चंद्रमा की कला धरने वाले, चंद्र कला धरा वतन सम, ऐसा ये सोमनाथ महादेव। संवित प्रकाशन, पूज्य श्री ने अपनी जितनी भी जगह है वहां पर ये पुस्तकों का प्रकाशन करवा करके, जैसे भगवान को प्रिय स्तोत्र है उनकी स्तोत्रावली, उनकी अर्चना की पुस्तकें और पूज्य श्री के खुद के प्रवचन एवं संवित साहित्य, जितना पूज्य श्री ने हमको ज्ञान दिया उसमें से कुछ अंश, इसको जरूर एक बार आप देखें, प्रयोग में लें। और यहाँ से ये देख रहे हैं हम गुरु मंदिर। ये गुरु मंदिर जो है, यहाँ सम्मुख सामने ही हमारे परम गुरु स्वामी मंडलेश्वर श्री नरसिंहगिरी जी महाराज का बड़ा भव्य चित्र आपको दिखाई देगा। उनके बाई तरफ श्री स्वामी जी महाराज का बड़ा चित्र, उनके सामने ही भगवान दक्षिणामूर्ति। एक पूरी संपूर्ण गुरु परंपरा इस गुरु मंदिर में दिखलाई देगी। दक्षिणा से समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम स्मर्या गुरु परंपरा। ये हमारी गुरु परंपरा दक्षिणामूर्ति परम पूज्य श्री नरसिंहगिरी जी दादा गुरु एवं हमारे परम गुरु श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के चित्र और इनके दर्शन मात्र से साक्षात इनके यहाँ उपस्थिति होने का आभास प्राप्त होता है। इनकी दिव्य सन्निधि को प्राप्त करके हम देखते हैं कि यह देखिए कितनी वैदिक परंपरा को निर्वाहित करने की यहाँ सारी व्यवस्था बतलाई गई है। जो जो स्थापना की गई है पूर्ण वैदिक है, सनातन है, सनातन धर्म को पुष्ट करने वाली है। वेद अभ्यास भगवान, क्योंकि ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनका उद्धार करना, उनका विभाजन करना भगवान वेद व्यास का काम। पास में वेद और विद्या गणपति, क्योंकि वेद व्यास के साथ गणपति का संबंध अर्वाचीन रहा है। और ये है हमारे ज्ञानादित्य। यह सारी बात जो है ज्ञान की है। ज्ञानादित्य यानी कि सूर्य स्वयं साक्षात ज्ञान का ही स्वरूप है। तो पूज्य श्री ने सप्ताश्वरचनम, 7 घोड़ों के ऊपर विराजमान इन ज्ञानादित्य की प्रतिष्ठा की। और यह हम देख रहे हैं भगवती राजराजेश्वरी, जिनका बड़ा सुंदर स्वरूप है। यह भुवनेश्वरी, जगदम्बा, ललिता कई नामों से जानी जाती है। पराविद्या, जो मुक्ति देने वाली, जो भोग और मोक्ष दोनों देने वाली ऐसी महासुंदरी। हम परिक्रमा मार्ग में जा रहे हैं। जाते ही सामने हमको दर्शन होते हैं
भगवान नटराज है। इनके पास में ही आप देखेंगे ये 8 शिवलिंग लगे हुए हैं। ये शिवलिंग एक एक तत्व को दिखलाने वाले, तत्व की मूर्ति को बतलाने वाले। भवाय क्षिति मूर्तये नमः। ठीक है ना। इस प्रकार से 5 तत्व, सूर्य और चंद्रमा और आत्म तत्व, पास में अर्धनारीश्वर भगवान का यह स्वरूप, मंदार माला कुलितालकायै कपाल मालांकित कंदराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। हम संत सरोवर की परिधि में जो कई प्रकार के देखो पुष्प, पत्र, पल्लव, चारों ओर हरियाली। यहाँ विभिन्न प्रकार के पुष्पों का एक ऐसा है जैसे भारत है। कई प्रकार की भाषाओं को बोलने वाला, कई प्रकार के उत्सवों को मनाने वाला जैसे एक जगह इकट्ठा हो जाता है, कई प्रकार के पुष्पों की माला बनती है, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के पुष्प यहाँ पर हमको दिखलाई देते हैं। पूजा में भी काम आते हैं और यहाँ के सौरभ को बिखेरते हैं, यहाँ की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अब हम देख रहे हैं ये सरोवर, यह अति प्राचीन सरोवर, शांत, शुद्ध, निर्मल जल। जिस प्रकार से इसका नाम संत सरोवर है, क्योंकि सरोवर होने की वजह से इस सरोवर के किनारे कईयों ने साधना की और उस साधना को आगे बढ़ाया, उस तपश्चर्या को, उस मार्ग को आगे बढ़ाया हमारे पूज्य श्री ने, और इस स्थान को इतना स्वच्छ निर्मल बना दिया। ऐसा ये सुंदर स्थान, दिव्य वातावरण और पूज्य श्री की सन्निधि, यह संत सरोवर है, संतों का सरोवर है। जो कोई साधक यहाँ आता है उसका मन ही संत बन जाता है, उसके मन में वही भावना जागृत होती है। कई लोग दर्शन के लिए आते हैं, पर्यटक भी आते हैं, पर्यटकों के लिए भी खुला है, लेकिन एक मर्यादा से। ये परम प्राचीन पुण्य तीर्थ क्षेत्र संत सरोवर पूज्य श्री का एक आत्मीय स्थान, अर्बुद के पहाड़ों के मध्य